और देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसका। लेट ए वेक्टर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 7k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 4k कैप। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड पी एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना 15। तो हमें ए एंड बी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर कुछ भी आता है तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो हमने ये देख रखा है कि अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो होता नहीं क्यों होता, बताओ ऐसा। और एक हमने ये चीज़ पढ़ रखी कि अगर ये ए वेक्टर हो ये बी वेक्टर हो, ठीक है ना, तो इनके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और जो ए क्रॉस बी है वो खुद में क्या है, एक वेक्टर है और एक ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये एक ऐसा वेक्टर है जो बी के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं, बताओ ये बातें। अब ये बताओ कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि फाइंड ए वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ये बताओ कि क्या मैं इस ए क्रॉस बी को डी वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? ये करवा रखा है ना आपको ये क्वेश्चन। अच्छा समीर तुझे तो करवा रखा होगा ना। अब देखो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो हमने ए और बी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड किया था ए क्रॉस बी, किया था क्या एग्जाम्पल में, शायद तक एग्जाम्पल और क्वेश्चन में भी किया था। तो वहां पे हमने सिर्फ ए क्रॉस बी फाइंड किया, ए क्रॉस बी फाइंड किया था क्या, ए क्रॉस बी फाइंड किया था ना। अब ये बताओ कि वो परपेंडिकुलर आ गया था ए और बी के। अब यहाँ पर बोल रखा है कि डी वेक्टर फाइंड करो जो परपेंडिकुलर हो ए और बी के। तो ए और बी के परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी होगा, तो क्या मैं उसको डी वेक्टर लिख सकता हूँ। हमारा अपना क्वेश्चन बस यही है। तो इसका आंसर होगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब क्यों नहीं होगा या फिर हो सकता है उसका रीज़न वो हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सब कुछ मैं लिखवा दूंगा और आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड होगा अपना, और आपको जो भी इजी लगे उस मेथड से आप कर लेना। ये फर्स्ट मेथड अपना। तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, देखो आई कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 2k कैप। बी वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस में 2j कैप, 3i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 7k कैप। एंड सी वेक्टर कितना अपना 2i कैप माइनस में j कैप, 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में 4k कैप। हमें ए और बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड ए वेक्टर, टू फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
we have to calculate a vector क्रॉस b वेक्टर। तो ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड करना है हमें। तो देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, अब ये आप आराम से फाइंड कर सकते हो खुद से भी, i कैप j कैप k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 4 2, 1 4 2, और ये हो जाएगा कितना 3 -2, और ये 7। बाय एक्सपेंडिंग थ्रू R1, तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा? देखो I कैप 4 2 -2 7, माइनस में J कैप 1 3 2 7, प्लस में K कैप 1 4 3 -2। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो I कैप ये आ जाएगा 28 माइनस माइनस का 4, माइनस का J कैप 7 - 6, प्लस का K कैप माइनस का 2 और माइनस का 12 है। तो इट इम्प्लाइज A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 32 I कैप माइनस में J कैप माइनस में 14 K कैप। अब देखो ये जो आया है वो ये मैं लिख सकता हूँ क्या? एज सिंस, देखो सिंस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब देखो कि इसको मैं D वेक्टर क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बस वो समझने वाली बात है। अब क्या समझने वाली बात है? देखो ये अपना A वेक्टर है और ये अपना B वेक्टर है। हमने इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर लिया जो क्या है अपना A क्रॉस B है। अब ये देखो कि हमने मान लिया कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जैसे 2 है, ठीक है। अब एक दूसरा वेक्टर है D वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो हो सकता है कि ये हो जाए, मतलब D वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 2 हो जाए, हो सकता है। वो ये भी हो सकता है कि ये भी D वेक्टर हो जाए, मतलब D वेक्टर की जो लेंथ है वो 3 हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि D वेक्टर क्या हो जाए 4 हो जाए। अब मैग्नीट्यूड इक्वल भी आ सकता है और नॉट इक्वल भी आ सकता है। तो बताओ मैं D वेक्टर को ये लिख सकता हूँ क्या? स्केलर मल्टीपल ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, हाँ या ना? क्योंकि D वेक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बस परपेंडिकुलर है। तो अब मैग्नीट्यूड इक्वल भी आ सकता है इसके और नॉट इक्वल भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। आई के पास सुनना आपको कि हम D वेक्टर को ये लिखेंगे, लेट D वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीपल ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, B A वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब देखो मैं समझने के लिए आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि एज
A vector cross B vector is a perpendicular vector to both A vector and B vector, but we cannot write it D vector, since D vector can be any vector having same or different magnitude than A vector cross B vector. अब चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं बताओ डी वेक्टर वाली। तो अपने पास डी वेक्टर ये आ गया, तो देखो बस इसको ही अब हमें सोल्व करना है। लेट डी वेक्टर क्या अपने पास में लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। इट इम्प्लाइज डी वेक्टर क्या देखो लैम्डा, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है 32 आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में 14 के कैप, डी वेक्टर 32 लैम्डा आई कैप माइनस में लैम्डा जे कैप माइनस में 14 लैम्डा के कैप। अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है बताओ वो C इंटू डी कितना दे रखा हमें 15 दे रखा है ना। सिंस C वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15, ये चीज़ हमें गिवन है, तो जो करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। C वेक्टर कितना है 2 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 4 के कैप इंटू में 32 लैम्डा आई कैप माइनस में लैम्डा जे कैप माइनस में 14 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज, अब देखो ये कितना इजी है, कितना हो जाएगा बताओ ये क्या हो गया 15, हाँ 15 सही है। अब ये क्या हो जाएगा 32 इंटू में 2 64, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 56 इज इक्वल टू 15 और साथ में लैम्डा तो आएगा ना सभी के 64 लैम्डा और 56 लैम्डा, तो बताओ कितना होगा ये 9 लैम्डा हो गया क्या, लैम्डा की वैल्यू कितना है 15/9। इट इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/3। अब बस डी वेक्टर जो भी आए अपने पास में ये इसमें लैम्डा की वैल्यू रखनी है हमें, तो रखते हैं देखो। सो डी वेक्टर क्या अपने पास में 32 लैम्डा आई कैप माइनस में लैम्डा जे कैप माइनस में 14 लैम्डा के कैप। इट इम्प्लाइज डी वेक्टर कितना आ गया 32 इंटू में 5/3 आई कैप माइनस में 5/3 जे कैप माइनस में 14 5/3 के कैप। अभी तो आप पूरी कैलकुलेशन है वो स्टेप बाय स्टेप कर लिया करो, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में देख लेना, अगर टाइम हो तो कर देना, ऐसा नहीं टाइम हो तो इसको फटाफट कर देना एक दो स्टेप छोड़ के। ये हो गया 160/3 आई कैप माइनस में 5/3 जे कैप
माइनस में 70/3 के कैप। इसको हम फर्दर और सोल्व कर सकते हैं क्या कि 1/3 कॉमन ले लिया सभी से, तो ये आ गया 160। 5 भी कॉमन आ सकता है क्या? आ सकता है। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है उसी तरीके से कर देते हैं हम इसको, बस 3 कॉमन है ना। माइनस में 1/3 5 जे कैप, 5 जे कैप माइनस में 70 के कैप। Find a vector D which is the required perpendicular vector of A vector and both A vector and B vector। एनसीईआरटी से मैच करना अपना आंसर सही है। सेवेंटी प्लस का है तो आप उसको करेक्शन कर लेना, ये माइनस का ही आएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी करूँगा और उसमें भी देखना माइनस का 70 ही आएगा, ठीक है ना। ये इसमें मिसप्रिंट है, चाहे आप किसी से भी डिस्कस करना, ठीक है। माइनस का 70 आएगा तो इसको आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि हम सेकंड मेथड से करेंगे तो उसका आंसर भी कितना आएगा। अगर माइनस का आ रहा है तो मतलब एनसीईआरटी मिसप्रिंट है कि नहीं बताओ। और ये मैंने भी देखा था आंसर करने के बाद में कि अपना माइनस का आ रहा था और एनसीईआरटी में प्लस का आ रहा था, तो मैंने भी देखा था 2-3 जगह और, तो ये माइनस का ही आएगा, इसमें मिसप्रिंट है एनसीईआरटी बुक में, उसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है ना। तो आप पहले ये बताओ कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ फर्स्ट मेथड। तो बस ये चीज़ ये ही थी समझने वाली कि डी वेक्टर है वो इसके इक्वल होगा कि इससे डिफरेंट होगा, तो वो हमने बाय डायग्राम और लैंग्वेज से हमने वो समझ ली है, ठीक है। तो अब इसको सेकंड मेथड से करेंगे हम।